हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंदी व्याकरण। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं संधि, संधि के भेद, नियम तथा उदाहरण। तो प्रस्तुत है सबसे पहले स्वर संधि। प्रस्तुतकर्ता मास्टर सुनील राज फ्रॉम CRS सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो संधि होता क्या है? सामान्यतः देखा जाए तो संधि का मतलब जुड़ाव होता है। ठीक है, जहाँ भी दो चीजें आके जुड़ती हैं उसे संधि कहते हैं। तो हिंदी में या सामान्य हिंदी में जो हम लोग संधि पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यहाँ पर वर्णों का जुड़ाव। ठीक है, यानी कि संधि की अगर परिभाषा देखें तो क्या कहेंगे कि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, यानी कि दो वर्ण आकर के परस्पर मेल करेंगे और उसके बाद जो नई चीज उत्पन्न होगी तो वहां से क्या मिलेगा, वो संधि के रूप में मिलेगा। ठीक है, यानी कि दो चीज जुड़ेंगी तो क्या हो जाएंगे, वो अपने आप संधि बन जाएंगे। ठीक है, तो जो संधि होता है वो मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि स्वर संधि क्या होता है, व्यंजन संधि क्या होता है और विसर्ग संधि क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे स्वर संधि के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्वर संधि क्या होता है। पहला है स्वर संधि। स्वर संधि में क्या होगा, स्वर मेल करेंगे। ठीक है, संधि का मतलब जुड़ाव होता है, तो स्वर संधि का मतलब कि जो भी जुड़ेंगे वो स्वर आके जुड़ेंगे और कुछ बनेगा। ठीक है, तो स्वर संधि क्या होता है कि दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, और स्वर संधि के 5 भेद हैं, या स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है, यानी कि अभी हम लोगों ने संधि के बारे में देखा, संधि के मुख्यतः 3 भेद हैं, यानी कि संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन जब हम बात करेंगे स्वर संधि की तो स्वर संधि भी 5 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, चलिए एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो स्वर संधि में जो पहला संधि है वो है दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ का मतलब क्या होता है? दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, लघु का मतलब होता है छोटा। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो दीर्घ संधि के लिए क्या होता है कि इसमें सजाती हर्ष, हर्ष क्या होता है, छोटे वाले अक्षर, जैसे छोटा आ हो गया, छोटी ई हो गए, छोटा ऊ हो गए, री हो गए, ये हर्ष स्वर होते हैं, या इसे मूल स्वर भी कहते हैं, जैसा कि मैंने वर्णमाला में पहले ही बताया था। ठीक है, तो हर्ष का मतलब कि जो मूल स्वर होते हैं या छोटे वाले स्वर होते हैं, जैसे छोटा आ जिसे कहते हैं, छोटी ई, छोटा ऊ, री, इन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। ठीक है, तो सजाती हर्ष या दीर्घ स्वरों के मिलने से उनके स्थान पर सजाती दीर्घ स्वर हो जाता है, तो इसे दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक है, इसका पहले मतलब समझते हैं, थोड़ा ज्यादा थ्योरेटिकल हो जा रहा है। यहाँ पर दिया है कि सजाती हर्ष या दीर्घ, यानी कि जब जो भी संधि बनेगा उसमें जो अक्षर जुड़ेंगे वो क्या होंगे, सजाती होंगे। सजाती का मतलब कि आ से आ ही जुड़ेगा, ई से ई जुड़ेगा, ऊ से ऊ जुड़ेगा। ठीक है, और उनके स्थान पर क्या बनेगा, सजातीय दीर्घ ही उत्पन्न होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखें तो सवर्ण का मतलब अगर छोटा आ, हर्ष का मतलब क्या होता है, छोटा। अगर छोटा आ मिले तो क्या बने, बड़ा आ बनेगा। ठीक है, या अगर छोटी ई मिले तो बड़ी ई बनेगा। अगर छोटा ऊ जुड़े तो क्या बनेंगे, बड़ा ऊ। ठीक है, यही मतलब होता है कि हर्ष मिलेंगे तो क्या होगा, हमेशा सजाती दीर्घ स्वर उत्पन्न होगा। ठीक है, सजाती दीर्घ मतलब कि अगर छोटा आ मिले तो बड़ा आ बनेगा, छोटी ई मिले तो बड़ी ई बनेगा, छोटा ऊ जुड़ेंगे तो बड़ा ऊ बनेगा। ठीक है, या हर्ष और दीर्घ जुड़े, हर्ष और दीर्घ का मतलब क्या होता है कि छोटा आ और बड़ा आ जुड़े तो हमेशा क्या बनेगा, दीर्घ ही बनेगा। दीर्घ संधि का मतलब हमेशा दीर्घ ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि छोटा आ या बड़ा आ मिले तो बड़ा आ ही बनेगा। छोटी ई या बड़ी ई मिले तो बड़ी ई बनेगा। छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिले मतलब संयोग हो या जुड़े। ठीक है, तो हमेशा बड़ा ऊ ही बनेगा। या दीर्घ अगर मिले तो क्या होगा, दीर्घ स्वर उत्पन्न होगा। जैसे अगर बड़ा आ मिलते हैं तो वहाँ पर बड़ा आ ही बनेगा। ठीक है, या बड़ी ई मिलते हैं तो बड़ी ई ही बनेगा। या
बड़ा ऊ अगर इकट्ठा मतलब संयोग करते हैं तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। यानी कि चाहे हर्ष हर्ष संयोग करें, चाहे हर्ष और दीर्घ संयोग करें, चाहे दीर्घ स्वर, दोनों दीर्घ स्वर ही संयोग करें तो अंतिम में क्या बनेगा, दीर्घ स्वर बनेगा। और कैसा बनेगा, सवर्ण यानी कि सजातीय स्वर ही बनेगा। यानी कि अगर आ संयोग करेंगे, चाहे छोटा चाहे बड़ा आ, तो हमेशा बड़ा आ बनेगा। ई अगर संयोग करेंगे, चाहे छोटी ई चाहे बड़ी ई, तो हमेशा बड़ी ई ही बनेगा। और ऊ अगर संयोग करेंगे तो बड़ा ऊ ही बनेगा। यानी कि सवर्ण या सजातीय स्वर ही उत्पन्न होगा। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। चलिए इसके इसे उदाहरण से समझते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर देखें ये वाला, तो यहाँ पर क्या है, छोटा आ मिलकर के बड़ा आ बन रहे हैं। कैसे, जैसे उदाहरण में देखते हैं, पुष्प धन औली। हर हम लोगों ने व्यंजन में देखा था कि हर किसी व्यंजन को, कोई भी व्यंजन स्वर की सहायता लिए बिना नहीं उच्चारित किया जा सकता। यानी कि अगर यहाँ लास्ट में पा है तो पा में आ जुड़ा है। ठीक है, तो इस पा में जो आ है वो आ और ये छोटा आ, ये दोनों छोटा आ मिलकर क्या बन जा रहे हैं, पुष्पावली में देखिए बड़ा आ का मात्रा है। ठीक है, यानी कि छोटा आ मिलकर क्या बन गए, बड़ा आ मिल गए। ठीक है, यानी कि इस क्या है, ये सजाती हर्ष है दोनों। आ छोटा का मतलब ये हर्ष और छोटा, ये भी छोटा आ यानी कि हर्ष। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हर्ष मिलकर के दीर्घ बन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उदाहरण याद रखेंगे। ठीक है, एग्जाम में उदाहरण ही पूछेगा, ये नहीं पूछेगा, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है। उदाहरण पूछता है कि पुष्पावली में कौन सी संधि है, तो पुष्पावली में कौन सी संधि बताएंगे, दीर्घ संधि। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दीर्घ स्वर उत्पन्न हो रहा है। यानी कि बड़ा आ क्या होता है, दीर्घ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, दीर्घ बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर हर्ष और दीर्घ का संयोग हो, यानी कि छोटा आ और बड़ा आ मिले, तो हमेशा क्या बनेगा, बड़ा आ ही बनेगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हिमालय में कौन, अगर पूछ ले कि हिमालय में कौन सी संधि है, तो कैसे चेक करेंगे कि हिम धन आलय क्या होता है, हिमालय। यानी कि हिम में क्या है, माँ में जो छोटा आ है और ये बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर क्या बने, बड़ा आ का मात्रा है। देखिए बन रहे हैं, माँ पर आ मात्रा, माँ मतलब बड़ा आ। तो क्या हुआ, ये छोटा आ और ये बड़ा आ मिलकर के बन रहे हैं बड़ा आ। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हर्ष और दीर्घ ये मिलकर के क्या बन रहे हैं, दीर्घ ही बन रहे हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि हिमालय कौन सी संधि है, तो हिमालय में कौन सी संधि है, तो हिमालय में क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा। ठीक है, या दीर्घ संधि ही करेंगे। ठीक है, तब भी काम चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये तीसरा वाला है, बड़ा आ से भी क्या बन रहा है, बड़ा आ। यानी कि तरह से अगर देखा जाए तो दीर्घ और दीर्घ से क्या बन रहा है, दीर्घ ही बन रहा है। ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए, विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। यानी कि विद्या में ये बड़ा आ का मात्रा और ये बड़ा आ मिलकर के यहाँ पर बड़ा आ का मात्रा ही बन रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि चाहे हर्ष संयोग करें, चाहे हर्ष और दीर्घ संयोग करें, चाहे दीर्घ और दीर्घ संयोग करें, हमेशा क्या बनेगा, हमेशा दीर्घ ही बन रहा है। ठीक है, और कैसा दीर्घ बन रहा है, सजाती बन रहा है। ठीक है, सजाती का मतलब कि आ जुड़ने से आ ही बन रहा है। आ किसी भी तरीके से जुड़े तो फाइनली आ ही बनेगा, यानी कि अंतिम रूप से आ ही बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया आ। अगर ई के लिए उदाहरण के रूप में देखें तो क्या यहाँ पर देखिए, छोटी ई मिलकर बड़ी ई बन जाएगी। उदाहरण के लिए कवि धन इच्छा बराबर कवि इच्छा। तो यहाँ पर कवि में ई, छोटी ई का मात्रा और ये छोटी ई, ये क्या बन गए, छोटी मिलकर के यहाँ बड़ी ई बन गए। ठीक है, देखिए छोटी और छोटी मिलकर क्या बन गए, बड़ी ई बन गए। तो क्या हो गया, हर्ष और हर्ष मिलकर के क्या बन गए, दीर्घ बन गए। ठीक है, और कैसे बने, सजाती। अगर ई जुड़े तो ई ही बना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए हर्ष और दीर्घ मिलकर के भी दीर्घ ही बन रहे हैं। उदाहरण के लिए हरि धन ईश बराबर हरीश। यानी कि यहाँ पर छोटी ई का मात्रा और यहाँ पर बड़ी ई का मात्रा, ये क्या बन रहे हैं, अंतिम रूप से बड़ी ई ही बन रहे हैं। ठीक है, देखिए बड़ी ई का मात्रा है, तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि हर्ष और दीर्घ मिलकर के दीर्घ ही बन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है बड़ी ई से भी बड़ी ई बन रहा है। उदाहरण के लिए नदीश, यानी कि नदी धन ईश। तो क्या होगा, नदी का बड़ी ई का मात्रा और ये बड़ी ई, ये दोनों मिलकर के अंतिम रूप से बड़ी ई ही बन रहे हैं। यानी कि यहाँ क्या कर सकते हैं कि दीर्घ
और दीर्घ मिलकर के क्या बन रहे हैं, दीर्घ ही बन रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गए आ वाले और ई वाले। ठीक है, चलिए ऊ वाला भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए छोटा ऊ मिलकर के क्या बन रहे हैं, बड़ा ऊ। जैसे उदाहरण के लिए सूक्त, अगर पूछा जाए सूक्त में कौन सी संधि है तो क्या बताएंगे, दीर्घ संधि। कैसे, यहाँ छोटा ऊ का मात्रा है यानी कि छोटा ऊ है, और यहाँ पर भी छोटा ऊ है, और दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं, बड़ा ऊ का मात्रा यानी कि बड़ा ऊ बन रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ कि छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बन गया, यानी कि हर्ष और हर्ष स्वर मिलकर के दीर्घ स्वर बन गए। ठीक है, उसके बाद क्या है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ से बड़ा ऊ बने, यानी कि जैसे उदाहरण के लिए सिंधु धन ऊर्म, तो सिंधु में छोटा ऊ और ऊर्म में बड़ा ऊ, ये क्या मिलकर बन गए, सिंधूर में, यानी कि यहाँ से बड़ा ऊ ही बने। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर देखिए हर्ष और दीर्घ मिलकर के दीर्घ बन गए। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ से बड़ा ऊ और बड़ा ऊ ही क्या बनेंगे, ये बड़ा ऊ ही बनेंगे, यानी कि जैसे भू धन ऊर्ध, तो क्या जाएगा भूर्ध, यानी कि यहाँ पर बड़ा ऊ का मात्रा और यहाँ पर बड़ा ऊ, ये क्या बन जाएंगे, बड़ा ऊ ही बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि चाहे क्या था, हर्ष या हर्ष दीर्घ या दीर्घ स्वर, ये मिलकर के हमेशा क्या बनेंगे, दीर्घ ही स्वर बनेंगे, क्योंकि ये दीर्घ संधि है। ठीक है, तो री में क्या होता है, री में खाली री तो री ही होता है, री के साथ संयोग करके री ही बनाएगा। जैसे पितृ धन ऋण बराबर क्या होगा, पितृण, यानी कि यहाँ पर री का मात्रा और यहाँ पर री, ये क्या बनेंगे, अंतिम रूप से री ही बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जहाँ पर हम लोगों ने पहले देखा था कि अगर हर्ष या हर्ष दीर्घ या दीर्घ संयोग करें तो हमेशा क्या बनेगा, दीर्घ स्वर बनेगा। लेकिन एक ही कंडीशन है कि यहाँ पर क्या होगा, सवर्ण या सजाती स्वर मिलेंगे, सजाती ही बनेगा, यानी कि आ से आ ही बनेगा, ऊ से ऊ बनेगा, ई से ई बनेगा, और री से री ही बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया दीर्घ संधि का मतलब। मेरे ख्याल से अब आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगर कहीं भी इससे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग निश्चित रूप से कर सकते हैं। ठीक है, बस यही ध्यान देना है कि क्या बनेगा, हमेशा दीर्घ ही बनेगा। दीर्घ संधि में क्या होता है, दीर्घ बनता है। जैसे अगर विशेष रूप से अगर देखना चाहें तो चाहे छोटा आ या बड़ा आ के साथ छोटा या बड़ा आ कुछ भी संयोग करे, अंतिम रूप से क्या बनेगा, बड़ा आ ही बनेगा। ठीक है, या छोटी ई या बड़ी ई के साथ छोटी ई या बड़ी ई में से कोई भी संयोग करे तो अंतिम रूप से क्या बनेगा, बड़ी ई ही बनेगा। ठीक है, या छोटा ऊ से या बड़ा ऊ से कोई दूसरा अक्षर छोटा ऊ या बड़ा ऊ संयोग करे तो अंतिम रूप से क्या बनेगा, बड़ा ऊ ही बनेगा। यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर अंतिम रूप से क्या बन रहा है, दीर्घ स्वर बन रहा है। ठीक है, लेकिन और इसकी कंडीशन है कि कैसा बन रहा है, सजाती बन रहा है। देखिए सजाती को मत भूलिएगा। ठीक है, दीर्घ तो बनेगा लेकिन कैसा बनेगा, सजाती, यानी कि आ से आ ही बनेगा, ई से ई बनेगा, और यानी कि यहाँ से क्या होगा, आ से आ ही बनेगा, और ई से ई बनेगा, और ऊ से ऊ बनेगा। और कैसा ऊ बनेगा, मतलब कैसे स्वर बनेंगे, सब दीर्घ ही बनेंगे। ठीक है, तो ये हो गया दीर्घ स्वर। तो मेरे ख्याल से इसे अच्छे समझिएगा, हम लोग एक साथ सब पढ़ लेंगे तो मेरे ख्याल से कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आज दीर्घ स्वर खाली पढ़ते हैं, दीर्घ संधि। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गुण और वृद्धि संधि के बारे में, फिर पढ़ेंगे यड़ और अयाद संधि, उसके बाद हम लोग व्यंजन और विसर्ग संधि पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है स्वर संधि। ठीक है, क्योंकि स्वर संधि के 5 भेद हैं और इसमें लोग अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं कि चीजों को ध्यान से समझते नहीं हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक भेद को बहुत ही अच्छे से उदाहरण के साथ समझेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।